नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव दस्तक दे रहे हैं और अगले महीने तक विधानसभा चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा। लेकिन दिल्ली की सत्ता पर काबिज, जिसे घोटालेबाज और घोटाले का किंग कहा जाता है, अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के टिकट बेच रहा है। ऐसी रूमर दिल्ली की राजनीति, दिल्ली के गलियारों से निकल कर आ रही है। क्या कारण है? अपनी पार्टी जब अरविंद केजरीवाल बनाता है, अन्ना हजारे के मना करने के बावजूद भी ये राजनीति में उतरता है और बच्चों की कसम खाता है, कभी कांग्रेस और भाजपा से गठबंधन नहीं करूंगा। और चूंकि मेरी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है और ये आम लोगों की पार्टी हुआ करेगी, ऐसा अरविंद केजरीवाल बोलता आया है। लेकिन आज के जो आचरण हैं, जो क्रियाकलाप हैं अरविंद केजरीवाल के, जिसको नटवर लाल और झूठों का बादशाह भी कहा जाता है, नौटंकी करने में माहिर व्यक्ति भाजपा के और कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी ज्वाइन करा रहा है। कभी आम लोगों में से कैंडिडेट लाने की घोषणा करने वाला और उनकी जांच पड़ताल करने वाला ये व्यक्ति आज महसूस करता है कि अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो कांग्रेस के नेताओं को लाया जाए और भाजपा के नेताओं को पार्टी ज्वाइन करा दी जाए। इसके साथ साथ जो लोग भी इसकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी में चंदा दे रहे हैं, मोटा पैसा दे रहे हैं और अपना टिकट फाइनल करा रहे हैं। क्या कारण है? इसकी पार्टी का अहम कार्यकर्ता और विधायक दिलीप पांडे घोषणा कर देता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसकी तो अभी उम्र इतनी है भी नहीं कि वो राजनीति से संन्यास ले ले। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का इशारा है कि तुम अब घर बैठ जाओ, तुम्हारी सीट पर नया उम्मीदवार उतारा जाएगा। ऐसे ही दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल घोषणा करते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहीं ना कहीं ये इशारा अरविंद केजरीवाल ने उनको किया है कि गोयल साहब, आपने राजनीति बहुत कर ली, अब आप आराम कीजिए। क्योंकि शाहदरा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले को इसने अपनी पार्टी ज्वाइन करा ली है। कहीं ना कहीं तलवार मनीष सिसोदिया पर भी लटक रही है। मनीष सिसोदिया पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से आखिरी राउंड में जाकर जीता था। अब ओझा सर को पटपड़गंज सीट से लड़ाए जाने की चर्चा है। तो ओझा सर जो भाजपा से टिकट मांगते थे, कांग्रेस से टिकट मांगते थे, आज क्या कारण है कि केजरीवाल की बुराई करने वाले ओझा सर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं? तो कहीं ना कहीं पैसे का जमकर खेल चल रहा है। ये व्यक्ति दिल्ली की सत्ता में रहते हुए तो हर विभाग में घोटाले करता रहा और जब मुख्यमंत्री पद से हट गया और शायद घोटाले नहीं हो पा रहे हैं तो अब टिकट बेचकर वसूली कर रहा है। धन उगाही का धंधा आम आदमी पार्टी का अड्डा बन गई है। ये सोचना अब दिल्ली की जनता को है। केजरीवाल ने अपना एक आंतरिक सर्वे भी कराया है कि जो इसके विधायक मौजूदा हैं वो लगभग 45 विधायक हार रहे हैं। तो सीधा सीधा उन विधायकों को धीरे धीरे करके ये इशारा कर रहा है कि तुमको चुनाव नहीं लड़ना है, तुम्हारी जगह नए उम्मीदवार आएंगे। तो ये व्यक्ति कांग्रेस से दूरी बनाकर चलता था, बच्चों की कसम खाता था, लेकिन पहली बार जब सत्ता में आया तो कांग्रेस के समर्थन से आया था।
आज कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी ज्वाइन करा रहा है, भाजपा वालों को भ्रष्टाचारी बताता है, वॉशिंग मशीन बताता है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में हर कोई धुल जाता है। तो आज अरविंद केजरीवाल की वॉशिंग मशीन में क्या कांग्रेस वाले और भाजपा वाले साफ सुथरे हो जाते हैं? इन्हीं लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाला ये व्यक्ति देश की राजनीति बदलने की बात किया करता था। ये बात सत्य है कि इसने राजनीति बदली है, लेकिन ऐसी बदली है कि राजनीति में आने के बाद किस तरह से घोटाले किए जा सकते हैं कोई विभाग अपने पास नहीं रखता ये व्यक्ति, फिर भी दिल्ली शराब घोटाले में एज ए मुख्यमंत्री और पार्टी का राष्ट्रीय कन्वीनर होने के नाते ये व्यक्ति जेल चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट शर्तों के आधार पर जमानत देता है। कितने करोड़ रुपया अपनी जमानत अर्जी लगवा कर अभिषेक मनु सिंघवी के सहारे ये जेल से बाहर निकलता है। तो ये दिल्ली की टैक्स पेयर का जनता खर्च कर रहा था। ये व्यक्ति चुनाव लड़ने से पहले, पार्टी बनाने के बाद स्टाम्प पर नोटरी करवाकर घूमता था कि मेरी पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे वो सामाजिक लोग होंगे, किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों को मैं टिकट ही नहीं दूंगा। तो आज जो लोग इसकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनको टिकट किस आधार पर बांट रहा है? या तो मोटा पैसा लिया जा रहा है या इसको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं आ रहा है, और केजरीवाल अगर सत्ता में आ भी जाता है, इसकी पार्टी सत्ता में आ भी जाती है, तो ये मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकता। तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल को भी किसी ना किसी सीट से लड़ाने की जुगत कर रहा है। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल का हारना लगभग तय है। 10 वर्षों से मुख्यमंत्री होते हुए इसने अपने विधायक निधि का पूरा पैसा भी खर्च नहीं किया और ढोंग रचता है कि हमने शिक्षा क्रांति ला दी और स्वास्थ्य क्रांति ला दी। एक भी हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल ये व्यक्ति बनवाने में नाकामयाब हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट शिक्षा नीति पर और स्वास्थ्य नीति पर फटकार लगा चुका है। ऐसे में फिर भी पब्लिक मीटिंग में दहाड़े मारता है कि हमने दिल्ली के अंदर क्रांति ला दी है। अमेरिका के अखबारों में विज्ञापन छपवाता है, शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया क्रांति ला चुके हैं। तो वही आज मनीष सिसोदिया टिकट के लिए तरस रहा है। कहीं ओझा सर को पटपड़गंज सीट से टिकट तो नहीं दे दिया जाएगा। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया या तो दूसरी सीट पर भेजे जाएंगे या टिकट काट दिया जाएगा। जब रामनिवास गोयल विधानसभा अध्यक्ष को इशारा कर दिया जाता है, दिलीप पांडे को इशारा कर दिया जाता है कि तुम्हें इस बार चुनाव नहीं लड़ना है, तो ये सीधा सीधा संकेत उन विधायकों को है जिनकी इसने लिस्ट बना ली है और 40 से अधिक नाम हैं जिनको अब ये टिकट नहीं देने वाला। 40 विधायकों के टिकट ये व्यक्ति अपने आप में काट चुका है, क्योंकि पार्टी का राष्ट्रीय कन्वीनर है और इसके सामने जो व्यक्ति बोलता है वो चाहे इसकी सांसद हो, क्या हालात बना दिए थे, अपने घर पर पिटवाता है। कुमार विश्वास को पकड़वाने के लिए पंजाब की पुलिस भेज देता है, तो कभी प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और पत्रकार आशुतोष ऐसे लोगों को धक्के मारकर अपनी पार्टी से बाहर कर देता है। तो अपनी पार्टी में जन लोकपाल होने की बात किया करता था, दिल्ली में जन लोकपाल लागू करने की बात किया करता था, ना पार्टी में कर पाया ना दिल्ली में कर पाया। तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने के अलावा कौन सी राजनीति करता है? सिर्फ रेवड़ी बांटता है, फ्री का पानी, फ्री का बिजली। तो पानी के हालात क्या हैं? कोको कोला कलर का पानी आता है,
दिल्ली जल बोर्ड में 70,000 करोड़ रुपए माइनस में चले गए हैं, घोटाला हो चुका है। स्कूल बनवाने के नाम पर घोटाला कर चुका ये व्यक्ति। तो कौन सी क्रांति इसने शिक्षा के क्षेत्र में करी, कौन सा नया हॉस्पिटल बनवाया, कौन सी नई सड़कें बनवाई और कौन से ओवर ब्रिज बनवाए, वो तो शीला दीक्षित के कार्यकाल में ओवर ब्रिज बनवाए गए, फ्लाई ओवर बनवाए गए। लेकिन उसी शीला दीक्षित के ऊपर ये आरोप लगाता था, कहता था इतनी फाइलें हैं शीला दीक्षित की, मेरी सरकार आ गई तो 3 दिन के भीतर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शीला दीक्षित जेल में होंगी। तो कौन सी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल ने करी? जेल में भेजने वाला व्यक्ति स्वयं जेल में चला गया, आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल जेल में चला गया। जो कार्य अरविंद केजरीवाल करता रहा है, आज उसी का नतीजा है कि ये दिल्ली की जनता के सामने झोली फैलाकर भीख मांग रहा है। अपने आप को ईमानदार कहलवाने के लिए जनता के सामने भीख मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये व्यक्ति अगर बेईमान नहीं होता, भ्रष्टाचारी नहीं होता, तो इतनी सख्त पाबंदियां केजरीवाल के ऊपर नहीं लगाई जाती। अंतोगत्वा इसको इस्तीफा देना पड़ा। तो अरविंद केजरीवाल चाहे घोटाले में पैसा कमाए या टिकट बेचकर कमाए, राज्यसभा की सीट किस तरह पैसों में दी गई, कौन से सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति को इसने राज्यसभा भेज दिया, कोई ऐसा व्यक्ति आप हो तो याद करके बताइए। अगर 5 सांसद बनाता है तो 4 पैसे लेकर बनाता है। और स्वाति मालीवाल, जिसने इसके कंधे से कंधा मिलाकर एनजीओ में काम किया इसके साथ, उसको राज्यसभा का मेंबर तो बनाता है, लेकिन उसका क्या हश्र करता है कि उसे रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है विभव कुमार के खिलाफ। तो मुख्यमंत्री आवास में अपने सांसद तक को ये पिटवा देता है और खुद क्राइम की बात करके भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहा है। जो व्यक्ति अपने आवास में क्राइम करवाता है, घोटाले करता है, तो वो व्यक्ति दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक सकता है। लेकिन ये शर्महीन व्यक्ति जब तक दिल्ली की सत्ता पर रहेगा, चाहे ये मुख्यमंत्री है या नहीं, आतिशी भी इसके कहने से कार्य कर रही है, तो जब तक ये व्यक्ति दिल्ली की सत्ता में बना रहेगा तो दिल्ली वासियों को ऐसे ही निचोड़ता रहेगा। फ्री बिजली तो देगा, लेकिन 200 यूनिट तक देगा, लेकिन जो व्यावसायिक बिजली है उनके रेट बढ़ा देता है। तो सोचना और समझना दिल्ली वालों को है कि ये आम आदमियों को टिकट देता है या बाहर से आने वाले लोगों को टिकट दे रहा है। कांग्रेस के लोगों को किस आधार पर टिकट दे रहा है, भाजपा के लोगों को किस आधार पर टिकट दे रहा है, इसका जवाब केजरीवाल कदापि देगा नहीं, क्योंकि डर सता रहा है दिल्ली की सत्ता जाने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।